कानून न ऐवान इक़्तिदार में बनते हैं न महल्लात में, बल्कि लोगों की नब्ज पर हाथ रख कर उनकी हालत सुनकर उनसे कुछ सीख कर कानून बनते हैं। असल कानून साज तो ये मुआशरा है, इक़्तिदार नहीं। तारीख दानों ने रिवायत किया है कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें उनकी सख्ती और कुव्वत के लिए जाना जाता है, एक दिन मदीना में लोगों के लिए खाने का दस्तरखान लगा रहे थे। उन्होंने एक शख्स को बाएं हाथ से खाते हुए देखा तो पीछे से आकर कहा, ए अब्दुल्ला दाएं हाथ से खाओ। उस शख्स ने जवाब दिया, ए उमर मेरा दायां हाथ मसरूफ है। उमर ने दोबारा यही बात की, शख्स ने फिर वही जवाब दिया। उमर ने पूछा, इसे क्या मसरूफियत है? तो उसने जवाब दिया कि यह हाथ ग़ज़वा मोता में जख्मी हुआ था, अब हरकत नहीं करता। ये सुनकर उमर उसके पास बैठ गए और रोने लगे और सवालात करने लगे। तुझे वुजू कौन कराता है? तेरे कपड़े कौन धोता है? तेरा सर कौन धोता है? और हर सवाल के साथ उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने उसके लिए एक खादिम, एक सवारी और खाने का बंदोबस्त किया और उससे माजरत करने लगे कि उन्होंने नादानिस्ता तौर पर एक ऐसी बात कह दी जो उससे तकलीफ दे गई। उमर रात को मदीने की गलियों में गश्त करते थे, न कि रियाया पर नजर रखने के लिए बल्कि उनके हालात जानने के लिए। एक रात उन्होंने एक देहाती औरत को अपने शौहर की याद में कुछ अशआर पढ़ते हुए सुना। अमीरुल मोमिनीन करीब आए, सुना और फिर दरवाजे के पीछे से पूछा कि ए बहन क्या हुआ? औरत ने जवाब दिया, मेरे शौहर कई महीनों से जिहाद के लिए गए हुए हैं, मैं उन्हें याद करती हूँ तो बहुत रोती हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फौरन अपनी बेटी हफ्सा के पास गए और पूछा कि औरत अपने शौहर की जुदाई कितने अरसे बर्दाश्त कर सकती है? बेटी शर्मा गई और सर झुका लिया। तो उमर ने आजिज़ी से कहा, अल्लाह हक कहने से नहीं शर्माता, अगर ये सवाल रियाया के मामले के लिए ना होता तो मैं कभी ना पूछता। तो हजरत हफ्सा ने जवाब दिया कि 4, 5 या 6 महीने। हजरत उमर वापस गए और तमाम फौजी कमांडरों को लिखा कि फौजियों को 4 माह से ज्यादा ना रोका जाए। यूं औरत के एक फित्री हक की बुनियाद पर एक कानून बना। ये कानून रियासत ने नहीं बल्कि मुआशरे यानी कि एक देहाती औरत और हजरत हफ्सा ने तश्कील दिया, रियासत ने उसे सिर्फ नाफिज किया। एक रात हजरत उमर गश्त पर थे तो एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। करीब गए और पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को? माँ ने कहा कि मैं इसे दूध छुड़वा रही हूँ इसलिए रो रहा है। ये एक आम सी बात थी, लेकिन हजरत उमर ने उससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो औरत सिर्फ इसलिए बच्चे को वक्त से पहले दूध छुड़ा रही है ताकि बैतुल माल से मिलने वाले 100 दिरहम हासिल कर सके, जो सिर्फ दूध छुड़ाने के बाद दिए जाते थे। हजरत उमर घर वापस गए मगर नींद न आई। उस बच्चे की सिसकियों ने दिल को झंझोड़ दिया था। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया कि बच्चे को पैदाइश के वक्त ही से 100 दिरहम दिए जाएं, ना कि दूध छुड़वाने के बाद। यूं बच्चों के लिए कानून बना जो उनकी मुनासिब ग़िज़ा और सेहत का जामिन बन गया। अगर हजरत उमर उस औरत से गुफ्तगू न करते तो ये कानून न बनता। यूं बच्चे का कानून भी तश्कील पाया जो एक जंग में शहीद हो गए थे। एक दिन बाजार में हजरत उमर की मुलाकात जैद के कातिल से हुई जो अब मुसलमान हो चुका था। हजरत उमर ने गुस्से से कहा कि अल्लाह की कसम मैं तुझसे इतनी नफरत करता हूँ जितना जमीन बहते हुए खून से करती है। अराबी ने पूछा, क्या इस नफरत से मेरे हकूक मुतासिर होंगे अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे हकूक कतई मुतासिर नहीं होंगे। तो अराबी ने बेपरवाही से कहा कि मोहब्बत का गम तो औरतें करती हैं, यानी मुझे तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ हकूक और फराइज का रिश्ता है। हजरत उमर ने गुस्से के बावजूद ना उसे जेल भेजा ना सजा दी, उसकी आजादी राय का एहतराम किया। जो मुआशरे में आजादी इजहार का कानून बना। एक औरत ने एक जुमे के खुतबे के दौरान कहा, ए उमर तुम गलती पर हो। ये उस वक्त हुआ जब हजरत उमर ने मेहर की हद मुकर्रर करने का कानून तजवीज किया। वो औरत आम थी मगर उसकी दलील दुरुस्त थी। हजरत उमर ने ना उसे गिरफ्तार किया, ना सजा दी, ना शर्मिंदा किया, बल्कि अलल ऐलान कहा कि उमर गलती पर था और औरत ने दुरुस्त कहा और इस कानून को वापस ले लिया। यूं मेहर की मिकदार का फैसला मुआशरे पर छोड़ दिया गया। यूं कवानीन बनते हैं मुआशरे की जरूरत, ख्वाहिश, रिवायत और फितरी तकाजों से। मेरी बात फिर याद रखिएगा, कानून न ऐवान इक़्तिदार में बनते हैं न महल्लात में, बल्कि लोगों की नब्ज पर हाथ रखकर उनकी हालत सुनकर उनसे कुछ सीख कर कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि असल कानून साज तो मुआशरा है, इक़्तिदार नहीं। और हमारे ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग कभी ऐसे कवानीन नहीं बनाएंगे जिनमें उनका जरा बराबर भी नुकसान हो, बल्कि वो अवाम को निचोड़ने के लिए रोजाना नई कानून साजियां करते रहेंगे। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।